Good morning, students. Now we are at subtopic 6. हमारा लेसन किंग्स, फार्मर्स एंड सिटीज। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में किया था कौन कौन से विकास हुए थे। उनमें से एक था नगरों का उदय, टाउन्स एंड ट्रेड, नगर एवं व्यापार। किस तरह नगर वहां पे डेवलप हुए, नगर विकसित हुए और वहां पे व्यापार कैसे विकसित हुआ। अब हमने इसके बारे में करना है। During 6th BCE, urban centers emerged in the several parts of the subcontinent. उपमहाद्वीप के बहुत सारे भाग में 6वीं शताब्दी पूर्व में नगरों का उदय हुआ। कई सेंटर उदय हुए, विकास हुआ उनका। As we have seen, there were the capitals of the महाजनपदस। और जो सारे नगर थे ये क्या थे, महाजनपदों की राजधानियां थी। मोस्टली ये क्या थे, महाजनपदों की राजधानी थी, सच एज पाटलिपुत्र, उज्जैनी, मथुरा, कनौज एक्सेट्रा। ऑल दीज आर द कैपिटल्स ऑफ द महाजनपद। महाजनपदा के जी कैपिटल थी, राजधानी थी। दीज सिटीज वर द सेंटर ऑफ कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये सारे शहर क्या थे, अनेक व्यावसायिक, सांस्कृतिक एंड राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। बल्कि यहाँ पे इन शहरों में हर तरह का व्यापार, कल्चरल, सांस्कृतिक गतिविधि और राजनीतिक गतिविधियां ये इनके सेंटर थे। इलाइट्स एंड क्राफ्ट्समैन, सम्राट वर्ग एंड शिल्पकार। अब एक नए वर्ग का अपने पढ़ा था पहले इंट्रोडक्शन में कि शिल्पकार एक नया वर्ग जहाँ पे उसका विकास हुआ। It is difficult to conduct extensive excavation at the most sites because people live there these areas. ये हमने देखा कि हमने जब हड़प्पा सिटीज की हमने जहाँ पे उनकी खुदाई हुई है, एक्सकैवेशन हुई है, तो वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे लोग बसते नहीं है। तो उन लोगों के, उन शहरों की इसलिए खुदाई अच्छी थी। परंतु यहाँ पे क्या मुश्किल था, 6वीं शताब्दी में जो सिटीज थे, जो वहाँ पे हमने क्राफ्ट्स पूरा विशेष निकालने थे, तो इनको एक्सकैवेट करना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग रहते थे, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनको एक्सकैवेट करना मुश्किल था। तो इसलिए आर्टिफैक्ट रिकवर्ड, जो हमें वहां पे पूरा विशेष प्राप्त हुई। फाइन पॉटरी बाउल्स, डिशेज विद ग्लॉसी फिनिश नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यूज्ड बाय द रिच पीपल। वहां पे कई तरह के मिट्टी कटोरे, थालियां मिली जिनमें चमकदार कलाई लगी हुई थी, और इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र भी कहा जाता था। जो ये ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता था। इनका प्रयोग क्या थे, अमीर लोग करते थे। दे वर यूज्ड बाय द रिच पीपल। एंड ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, वेसल्स मेड ऑफ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज, ग्लास शेल एंड टेराकोटा। तो वहां पे क्या क्या मिला हमें, पॉटरी तो मिली, अच्छे फाइन पॉटरी मिली, डिशेज मिली, थालियां मिली, और भी गहने और बहुत सारे औजार, हथियार मिले, ऐसे बर्तन मेड ऑफ वाइड, जो कि बहुत सारी मटेरियल के बने हुए थे, जैसे गोल्ड के बने हुए थे, सिल्वर के बने थे, आयरन के, कॉपर के बने थे, ब्रोंज तांबे के बने हुए थे, हाथी दांत के बने हुए थे, शीशे के बने हुए बहुत सारे पदार्थ ऐसे हमें वहां से मिले। और अब हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन ये आ सकता है, अनलाइक हड़प्पन सिटीज के उल्ट, हड़प्पन सिटीज में क्या मिला हमें, क्या हमें इतनी मेटल मिली वहां पे? नो, वी कांट गेट मेटल्स फ्रॉम द हड़प्पन सिटीज। वी हैव ओनली वीड्स एंड बोन्स एंड पॉटरी मेड ऑफ टेराकोटा, और टेराकोटा के मिले हमें बांस मिली। पर इन दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे ये हमें जो 6th सेंचुरी में मिले, उनमें गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ब्रोंज एंड ग्लास एंड शेल एंड टेराकोटा के भी मिले। तो इसके क्वेश्चन इससे आ सकता है, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए कि वहां पे क्या 6th शताब्दी में कौन कौन से प्रमाण मिले हमें, और हड़प्पा के नगरों के प्रमाण में से ये प्रमाण कितने भिन्न हैं, जो हमें हड़प्पा में मिले और जो हमें 6th शताब्दी में जहां पे मिले, उनमें दोनों में कितना फर्क है, दोनों में कितना भिन्न है, वो उसके बारे में लिखें। डिस्कस द एविडेंसेस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बता भी दूंगी। एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल शो यू दिस क्वेश्चन, हाउ यू कैन राइट दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन।
हड़प्पा, क्योंकि देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन हड़प्पन सिटीज एंड द 6th सेंचुरी BCE टाउन्स में, तो दोनों में इसमें डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वोटिव इंस्क्रिप्शंस। वहां पे हमें क्या मिली है 6th सेंचुरी BC में हमें क्या मिली वोटिव क्या होती है दानात्मक अभिलेख। दानात्मक में जिसमें किसी को गिफ्ट दिया गया वो लिख के लगाया गया, उसके क्या बोलते हैं दानात्मक अभिलेख। दीज मेंशन द नेम ऑफ द डोनर, जिसने दिया होता है, दान दिया होता है। समटाइम्स हिज ऑक्यूपेशन, कि वो काम भी क्या करता है, वो लोहार है, वह सुनार है, क्या काम करता है वो भी लिखा होता है। दीज इंस्क्रिप्शंस टेल्स अस द पीपल, ये हमें बहुत सारे लोगों के बारे में बताती हैं। वीवर्स, गोल्ड स्मिथ, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स एंड किंग्स। इन वोटिव इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखा होता है। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज वोटिव इंस्क्रिप्शन। वोटिव इंस्क्रिप्शंस वर द रिलीजियस डोनेशंस, जो कि धार्मिक लोगों को, धार्मिक संस्थाओं को दिया गया जो दान है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ जो मिलती है वो उनको क्या बोलते हैं वोटिव इंस्क्रिप्शंस, दानात्मक अभिलेख। गिल्ड, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, गिल्ड, व्हाट इज गिल्ड, श्रेणी क्या होती है। इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स और मर्चेंट्स। ये क्या एक तरह का संघ होता है क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स का, जो शिल्प उत्पादन करते हैं, और जहां व्यापारी जो उनको बेचते हैं और उनको सामान खरीदते हैं, ये उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे आजकल भी हमारे जहाँ भी हर एक जो मर्चेंट है, हर एक तरह की जो प्रोड्यूसर है, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गोल्ड स्मिथ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे सबकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तब ये भी हमें वहां पे मिली है ऐसी। इट्स फंक्शन, जो गिल्ड थी वो क्या करती थी, दीज गिल्ड्स प्रोक्यूर्ड रॉ मटेरियल प्राप्त करना, रेगुलेट प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन जो हो रही है उसको नियमित करना, और मार्केटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो बनी हुई चीजें उनको मार्केट में लेके जाना, बाजार में बेच देना। ये सारा काम किसका होता था, श्रेणियों का। इनको श्रेणी भी कहते हैं, इसको गिल्ड कहते हैं। श्रेणी एक ऐसा संघ है जो कि क्राफ्ट प्रोड्यूसर का और मर्चेंट्स का संघ होता है जी। नेक्स्ट हमारा 6.3 हमारा टॉपिक है 6.3 ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। उपमहाद्वीप में व्यापार और बाहर का व्यापार, बियॉन्ड मीन्स दूसरे देशों के साथ व्यापार कैसा था। ट्रेड बाय लैंड इनटू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, जो ट्रेड था, व्यापार था, वो मध्य एशिया में और उससे आगे बाय लैंड के द्वारा होता था। फ्रॉम पोर्ट्स एक्सटेंडेड अक्रॉस अरेबियन सी टू द ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। पोर्ट से लेकर, जो पोर्ट थे वहां बंदरगाह से, समुद्र तट जो बंदरगाह बने हुए थे वो अरबियन सी से शुरू होकर ईस्ट जल मार्ग के द्वारा वो अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड पश्चिम एशिया, वहां तक ये व्यापार करते थे। कहाँ से, पोर्ट से क्रॉस अरबियन सी, अरब सागर के साथ जो जल मार्ग थे उनके जहाँ व्यापार होता था। थ्रू बे ऑफ बंगाल के द्वारा कहाँ से होता था, इट इज साउथ ईस्ट एशिया, इसके साथ है, दक्षिणी एशिया के साथ है, एंड चाइना के साथ है। थ्रू द बे ऑफ बंगाल के रास्ते, बंगाल की खाड़ी के रास्ते कहाँ पे होता था, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। रूलर्स प्रोटेक्ट दीज रूट्स बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन प्राइस मीन्स फीस। जो राजा थे वो इन रास्तों की रक्षा करते थे कि उनको इसके बदले में प्रोटेक्शन प्राइस दी जाए, बल्कि उनको इसके बदले में व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उनसे धन लेते थे, बल्कि उनके धन लेके फिर व्यापारियों की सुरक्षा का वादा करते थे। मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कैरावान्स ऑफ बल्क कार्ट्स, जो व्यापारी थे वो इकट्ठे ग्रुपों में चलते थे, पैदल फेरी करने वाले व्यापारी और बैलगाड़ी खोड़ खच्चरों वाले व्यापारी सारे क्या है दलों में चलते थे। कारावान्स मीन्स दल में इकट्ठे होके झुंड में चलते थे ये लोग, ठीक है। ये नेक्स्ट इसका रिच मर्चेंट्स, जो रिच मर्चेंट्स होते हैं, जो अमीर व्यापारी थे, नोन एज द मस्तुवंस इन तमिल भाषा में उनको क्या बोलते, जो बहुत अमीर होते थे उनके बाद क्या बोलते थे, मस्तुथुवन इन तमिल। एंड सेठीज तो अभी हम जहां सुनते हैं पंजाब में भी सेठीज एंड सतावाहस इन प्राकृत भाषा में उसको क्या बोलते थे, सतवाहा और सेठी के नाम से जाने जाते थे, जो अमीर व्यापारी होते थे। ट्रेड वाज डन, ट्रेड किस किस से वस्तु का ट्रेड किया जाता था, सॉल्ट,
ग्रेन, क्लोथ, मेटल, ओर्स, कच्ची मेटल को बेचा जाता था, एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, स्टोन, स्पाइसेस, स्पेशली पीपर, इन हाई डिमांड इन रोमन एम्पायर। ये सारे जो वो था मटेरियल था किस किस का, नमक, ग्रेन्स, दाने, कपड़े, धातुओं का, और तैयार प्रोडक्ट्स, जो तैयार फिनिश चीजें होती थी उनको बेचना, एक स्थान दूसरे स्थान पे लेके जाना, और स्पाइसेस, मसाले, स्पेशली जो पीपर है, मिर्च का जो था, इसकी डिमांड कहाँ थी, रोमन एम्पायर में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। टेक्सटाइल एंड मेडिसिनल प्लांट्स वर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरबियन सी टू द मेडिटेरियन। टेक्सटाइल जो कपड़े थे, बनते थे कपड़े, और जो क्या है, और जड़ी बूटियों जो मेडिसिनल प्लांट जड़ी बूटियां थी, उनका भी ये ट्रांसपोर्टेशन होती थी अरबियन सी से मेडिटेरियन सी तक। मेडिटेरियन भूमध्य सागर, हमने पढ़ा हुआ इसके बारे में, भूमध्य सागर तक क्या इसकी लेन देन होता था। तो ये हमारा 6.3 ये है हमारा ट्रेड है। ट्रेड किस किस रास्ते से होता था इसके बारे में हमने किया है। ये यहाँ तक ये बहुत है, इतना क्वेश्चन आपके लिए अभी। तो this is okay. Thank you. You will must understand these questions and you can like and comments. Thank you.